गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चतुर्थः पाठः नीतिश्लोकाः शुरू करने जा रहे हैं। नीतिश्लोकेषु नीतिः भवति जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये प्रामाणिकं सुचिन्तितं वैज्ञानिकं च चिन्तनं नीतिश्लोकेषु लभ्यते। संस्कृते नीतिम् आश्रित्य श्लोकरचनायाः शतकरचनायाः च परम्परा अतिप्राचीना विद्यते। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीयभावानाम् उदात्तविचाराणां विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीतिश्लोकेषु लभ्यते। जो नीति श्लोक है उसमें नीति है। नीति किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस किस विषय में है? जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में, है ना। किस तरह की नीतियों का पालन होना चाहिए देश में। धर्म वैराग्य संस्कार और परोपकार, किस तरह से हम दूसरों पर उपकार कर सकते हैं, दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, इस सब का प्रामाणिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने इन सबको नीति श्लोक में बांध दिया है। नीति श्लोक में क्या होता है कि कम शब्दों में बहुत सारी गूढ़ बातें कह दी जाती हैं। संस्कृत नीति आश्रित श्लोक रचनाएं, जो संस्कृत में आधारित जो श्लोक रचनाएं हैं, शतक रचनाएं, इनकी परंपरा बहुत ही पुरानी है। वस्तुतः अल्पः शब्द, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को और ऊंचे विचारों को, श्रेष्ठ विषयों को लेकर महत्वपूर्ण विवरण जो है वो नीति श्लोक में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला श्लोक है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्लोकस्य जीव सुखानी राजन। हे राजन, इस संसार में अर्थागमो नित्यम मतलब जिसके घर पर रोज धन का आगमन होता हो, जो मनुष्य निरोग हो, जिसकी पत्नी प्रिय बोलने वाली हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, और वह मनुष्य ऐसी विद्या को जानता हो जो जिससे कि वह धन अर्जित करता हो। तो इस प्रकार के जो 6 सुख हैं वो है, अगर इस लोक में अगर किसी के पास है तो वह इस लोक का सबसे सुखी व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि उसके घर में रोज धन आता है, वह उसे कोई रोग भी नहीं है, उसकी पत्नी है जो प्रिय बोलने वाली है, उसका पुत्र आज्ञाकारी है और उसे ऐसी विद्या का ज्ञान है जिससे कि धन अर्जन किया जा सके, तो वही तो सबसे सुखी मनुष्य होगा इस लोक में। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युः विषम शंकर भूषणम। जो अयोग्य है ना, अयोग्य व्यक्ति का योग्य काम भी, उचित काम भी उसकी अयोग्यता को दर्शाता है, अयोग्य कहलाता है ना। वह अगर उसने सामर्थ्य व्यक्ति जो है होता है उसका कुछ भी करे, उसका जो कर्म है वह उचित कहलाता, परंतु जो असमर्थ व्यक्ति है ना, उसका उचित काम भी अनुचित कहला जाता है, अनुचित प्रमाणित हो जाता है। जिस तरह से एक ग्रह है राहु, उसके लिए अमृत भी है, वह मृत्यु के समान है, परंतु जो भगवान शंकर हैं उनके गले में सर्प जो है वो आभूषण के समान शोभायमान होता है, क्योंकि वह योग्य हैं। शंकर जी हैं जो वो योग्य भगवान है वो, तो इसलिए उनका जो विष है, जो सर्प का विष है, वह भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, वह उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाता है। तो योग्य व्यक्ति का जो है वो अच्छा कर्म नहीं भी करता फिर भी वह योग्य कहलाता है, परंतु जो अयोग्य व्यक्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति, उसका अच्छा कर्म भी अनुचित प्रदर्शित हो जाता है। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमा पद्यते मोहात सत्येन पाद्यते अमृतम। हमारे शरीर में अमृत और मृत्यु दोनों ही प्रतिष्ठित है ना, दोनों ही विद्यमान है। जिस तरह से जो सत्य है वह अमृत है और वह मृत्यु जो है वो असत्य जो है वह मृत्यु के समान है। जो हमारा शरीर है वहाँ अमृत और मृत्यु दोनों ही हमारे देह में स्थित है, क्योंकि जो सत्य है वह अमृत है और जो असत्य है वह मृत्यु है, मृत्यु के समान है। जो असत्य बोलता है जो व्यक्ति, वह मृत्यु के समान है। ठीक है,
तो इन तीनों श्लोकों का अर्थ आप अपने नोटबुक में अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं और यही आपका होमवर्क है। तब तक के लिए बाय।